प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आज की सुबह एक बार फिर से आपको मेरा नमस्कार। आज की सुबह आप हमारे साथ इस प्रार्थना सहभागिता में शामिल हुए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वह योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए वचन के मनन के लिए एक आश्चर्य कर्म जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया उसे लेकर आई हूँ, जो पाया जाता है मरकुस 10 और उसका 46वें पद से, जहाँ पर यीशु मसीह ने एक अंधे को आंखें देने का आश्चर्य कर्म किया है। यहाँ पर यूँ लिखा है कि जब चेले और यीशु मसीह यरीहो से निकल रहे थे और उसके साथ एक बड़ी भीड़ भी उनके पीछे हो ली थी, वहाँ पर एक भिखारी जिसका नाम बरतिमाई था और जिसके पिता का नाम तिमाई था। हालेलुया। वचन में उसके नाम को स्पष्ट लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि उसको लोग जानते थे, उसके नाम से जानते थे। उसका नाम बरतिमाई था और ये बरतिमाई जो था वो एक भिखारी था और साथ में अंधा भी था और सड़क के किनारे बैठा था, ऐसा लिखा है। और जब उसने सुना कि यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे हैं तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो दया को मांगने लगा, वो यीशु मसीह के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात लिखी है कि चेलों ने उसको डांटा। चेलों ने कहा कि तू गुरु को परेशान मत कर, लेकिन यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अद्भुत आश्चर्य कर्म, एक ऐसे व्यक्ति का आंखों का खोला जाना जो जन्म का अंधा है, जो चिल्ला चिल्ला कर यीशु मसीह को पुकार रहा है। लेकिन यीशु मसीह के चेले भी उसको डांट रहे हैं कि तू मत चिल्ला, तू मत चिल्ला, लेकिन उसने चिल्लाना नहीं छोड़ा। और जब यीशु ने उसको बुलाया तो लिखा है कि वो अपना कपड़ा छोड़कर, जिस कपड़े पर वो बैठकर भीख मांगता था, उसके भीख मांगने के स्थान को उसने छोड़ दिया। जिस स्थिति में वो था उस स्थिति को उसने त्याग दिया और वो यीशु मसीह की आवाज़ की ओर दौड़ा। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा ये कि मैं देखने लगा। उसका जो स्पष्ट उत्तर कि मैं देखने लग जाऊं, यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो तुरंत देखने लगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी अनेकों बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम आंखों देखे हुए, आंखों के होते हुए भी हम अंधों की तरह अपने जीवन को बिताते हैं और एक भिखारी की तरह अपने जीवन को बिताते हैं। जैसे कि ये बरतिमाई उस सड़क में बैठकर न जाने कितने वर्षों से भीख मांग रहा था। वो भीख मांग रहा था और बहुत से लोग उस स्थान से आते जाते होंगे। लोग उसको सोना चांदी पैसे देते होंगे
लेकिन आज उसके जीवन में यीशु आ गया और उसने जब उस यीशु का नाम सुना तो वो चिल्लाकर कहने लगा, आज वो समय है, आज वो समय है जब आप यीशु को पुकार सकते हैं। आपके जीवन में अंधकार है, अंधापन है, वो आपका जीवन एक भिखारी के जीवन की तरह है, तो आप आज इस समय यीशु आपके करीब आ गया है और वो आप उसे चिल्लाकर, उसे बुलाकर, उसे आवाज़ देकर रोक सकते हैं और वो आपके लिए ठहरने के लिए तैयार है, जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ठहर गया। और चेलों ने डांटा। कई बार जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारी स्थिति को देखकर डांटते हैं कि तुम इस योग्य नहीं हो कि यीशु मसीह तक तुम्हारी पहुँच हो और यीशु मसीह तुम पर दया करे या तुम्हारे लिए ठहर जाए। लेकिन नहीं प्रिय भाई बहनों, आपकी स्थिति चाहे कितनी भी ज़्यादा गिरी हुई हो, ऐसा लगे कि नहीं अब आप उस स्थिति से नहीं उठ सकते हैं, आपका जीवन एकदम अंधकार से भरा हुआ है, उसमें कोई रोशनी की आशा नहीं है और कई वर्षों से आप एक अंधे का जीवन जी रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब उसकी कृपा के लिए आप उसे पुकारते, उसकी दुआएं देते हैं, वो ऐसा प्रेमी परमेश्वर है कि वो हमारे लिए ठिठक जाता है, ठहर जाता है, भले ही वो कई लोगों की भीड़ से घिरा हुआ हो, चाहे वो बहुत ही व्यस्त हो, तो भी ऐसे समय में भी यीशु मसीह एक ज़रूरतमंद की पुकार पर ठहर जाते हैं और यीशु मसीह ने उसको बुलाया। यीशु आपको बुलाते हैं, वो हमको बुलाते हैं, वो हमें आवाज़ देते हैं और ज़रूरत है कि आपकी जिस भी स्थिति में है, आप निराशा की स्थिति में है, अंधत्व की स्थिति में है, बीमारी की स्थिति में, आपको उस स्थिति को छोड़कर यीशु की ओर ताकना है। आपको भूल जाना है कि आप एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको भूल जाना है कि आपके जीवन में अंधकार है, आपको भूल जाना है कि आपके जीवन में टूटन है, आपको भूल जाना है कि लोग आपको पापी की दृष्टि से देखते हैं, आपको भूल जाना है कि आपका जीवन बहुत से घावों से और बहुत से पापों से भरा हुआ है। जब यीशु आपको जिस वक्त आवाज़ दे, आप उस स्थिति को छोड़कर उसकी ओर भागें, उसकी ओर ताकें, उसकी ओर चलें, ताकि आपका जो अंधापन है, आपका जो अंधकार है, अंधकार से भरा हुआ जीवन है, यीशु मसीह उसे दूर कर दे। हालेलुया। क्योंकि वो स्वयं ज्योति है और वो हमें ज्योति देता है, वो हमारे जीवन में प्रकाश देता है। जैसे उसने इस अंधे भिखारी को जीवन दिया, ज्योति दिया और वो तुरंत देखने लगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर हमारी आंखों को खोलना चाहता है, न केवल शारीरिक आंखों को, वो न केवल शारीरिक आंखों को खोलता है, लेकिन वो हमारी आत्मिक आंखों को खोलता है। इफिसियों 1 और उसके 19 पद से जब हम देखते हैं कि पौलुस एक प्रार्थना को करता है कलीसिया के लिए और वो कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि काश परमेश्वर प्रभु यीशु तुम्हारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे। हाँ मेरे प्रियो, आज की सुबह हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हमारे मन की आंखें खुल जाएं। हमारी शारीरिक आंखें खुली हुई हैं, लेकिन उसके खुलने से हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम उन आत्मिक बातों को नहीं देख पाते हैं जो यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, जो वो हमारे लिए करना चाहते हैं। लेकिन जब हमारी मन की आंखें, हमारी आत्मा की आंखें खुल जाती हैं, तो हम उस प्रकाश में, उस खुली हुई आंखों से हम इस बात को देख सकते हैं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। जब वो हमें बुलाता है तो क्या आशा के साथ हमें बुलाता है, और जब वो हमें बुलाता है तो वो हमें महिमा भी देता है। हालेलुया। वो हमें ऊंचाई पर रखता है, वो हमारे जीवन में रोशनी को ले आता है और हमारे अंदर का जो अंधकार है, वो अंधापन है, यीशु मसीह उसे छूकर चंगा करता है। ओ हालेलुया। क्योंकि वही इस जगत का उजियाला है और वही हमारे अंधकार को दूर कर सकता है। एक घटना पुराने नियम में जब हम एलीशा और उसके नौकर गेहजी के बारे में देखते हैं कि कैसे अरामी राजा ने एलीशा को पूरा घेर लिया था, चारों तरफ उसकी सेनाओं ने एलीशा को पूरी तरीके से घेराबंदी करके उसको रखा हुआ था और जो उसका सेवक था गेहजी, वो घबरा गया और उसने एलीशा से कहा कि ओ स्वामी, हम लोग तो नाश हो गए हैं,
क्योंकि अरामी सेना ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है और वे हमें पकड़ लेंगे, वे हमें नाश कर देंगे। लेकिन उस समय एलीशा ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस सेवक की आंखों को खोल दें। और उसी समय सेवक की मन की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि चारों तरफ का पहाड़ जो था वो अग्निमय रथों से अब घिरा हुआ था। परमेश्वर वो हमारे चारों ओर अपने दूतों की छावनी को रखता है। उसे देखने के लिए हमें मन की आंखों की जरूरत है। जब तक हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होंगी, हम अपनी परिस्थितियों पर रोते रहेंगे, चिंता करेंगे, निराशा हम महसूस करेंगे, हम अपने आप को दबा और कुचला हुआ महसूस करेंगे, हम अपने जीवन को डर और भय से युक्त महसूस करेंगे। लेकिन जब हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, तब हम देखने पाएंगे परमेश्वर की उन आशीषों को जो उसने हमारे चारों ओर रखी है, उसके दूतों की छावनी को जो उसने हमारे चारों ओर बना के रखी है। ओ हालेलुया! ओ स्वयं हमारे लिए अग्निमय शहर पनाह बनकर हमारे चारों ओर है। हालेलुया! ओ उसका हाथ हमारे ऊपर है। हालेलुया! ओ उसकी आशीषें हमारे ऊपर है। ओ हम उस प्रकाश को देखने पाएंगे। आइए आज की सुबह हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें, ताकि उसकी बुलाहट की आशा को हम समझने पाए और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। वो सामर्थ्य जो हम में है, हम में जो हम विश्वास करते हैं उनमें कितनी महान है। और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसने मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दैनी और सब प्रकार की प्रधानताओं के ऊपर उसने उसे बिठा दिया। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी खुदावंद, आज की सुबह एक बार फिर से आपके चरणों में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के आपके इस दिन के लिए। हाँ प्रभु, सप्ताह का ये पहला दिन जिस दिन हम आपके भवन को जाते और आपकी महिमा और स्तुति आपके लोगों के साथ मिलकर, हाँ प्रभु, जिस देह के साथ मिलकर जिसे आपने कलीसिया नाम दिया प्रभु, करते हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन्हें डीजे के साथ संगत ही करें। हालेलुया! ओ आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। हाँ परमेश्वर, आज के सुंदर नए दिन के लिए हम आपका धन्यवाद हृदय से करते हैं प्रभु। इस सुंदर संगति के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं जो प्रति सुबह आप हमें देते हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जब हम अपने लोगों के साथ मिलकर वचन को सीखते और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम उन आशीषों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं प्रभु कि पिछले प्रभु जी दिनों में आपने अद्भुत तरीके से हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया है। आज हमारे साथ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, दिल्ली से, हरियाणा से और प्रभु जी इस देश के बहुत सारे राज्यों से लोग प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना निवेदनों में और प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया! ओ प्रभु, हमें एक मन कर दीजिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, भले ही हम दूर दूर क्यों ना हो, लेकिन आपका आत्मा हमारे बीच में है, आपका नाम हमारे बीच में है। आपने वही आत्मा हम सबको एक साथ पिरोया है प्रभु, ताकि हम एक हो जाएं, हम एक देह बन जाएं प्यारे प्रभु जी। और आपने कहा, जहाँ 2 या 3 एक मन के मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में होऊंगा। मेरा विश्वास है प्रभु कि आज आप हमारे बीच में हैं और जो भी हम विनती और प्रार्थना इस स्थान से करेंगे, इस समय करेंगे प्रभु से आप सुनेंगे। हाँ प्रभु, जैसे कि हमने वचन में देखा कैसे प्रभु यीशु आपने उस बर्तिमाई की आंखों को खोला। हाँ प्रभु जी, जिसके जीवन में अंधकार था और जिसके जीवन में कोई आशा न थी, कोई होप नहीं थी, उसका जीवन एक प्रकार से प्रभु जी टूटा हुआ था। हाँ प्रभु जी, वो एक भिखारी था खुदावन, लेकिन आपने उसके जीवन को बदल दिया, उसके अंधेपन को परमेश्वर आपने रोशनी में बदल दिया। हाँ प्रभु, उसके भिखारीपन के जीवन को प्रभु जी आपने खुदावंत समृद्ध कर दिया। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, जिस कपड़ों में बैठकर वो भीख मांगता था खुदावंत, उस स्थिति से आपने उसे निकाल लिया खुदावंत। हालेलुया! आपने उसके बिछौने को लट दिया। हालेलुया! आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं इन उदाहरणों के लिए प्रभु जी कि कैसे एलीशा के द्वारा प्रभु जी उसके सेवक की आंखें खोल दी गई। ओ परमेश्वर, उसने देखा कि उसके चारों ओर अरामी सेना है, परंतु उसके भी चारों ओर प्रभु जी आपके अग्नि में
दूतों का बाड़ा है प्रभु। हालेलुया। ओ परमेश्वर, आज हम सब की आंखों को खोल दें, जितने भाई बहन समय प्रार्थना में है खुदावंद। ओ प्रभु, जिनकी आंखें अभी तक खुली नहीं है, ओ जो आपके वचन को, प्रकाश को देखने नहीं पाते, यीशु मसीह आज की सुबह हर एक की आंखें यीशु मसीह के नाम से खोलें। हाँ प्रभु जी, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए, ताकि प्रभु हम आपकी बुलाहट से कैसी आशा उत्पन्न होती है उसको समझने पाए। हाँ प्रभु जी, हम उस मिरास को जो आपकी महिमा के द्वारा होता है पिताजी, हाँ परमेश्वर, उस महिमा का धन को हम समझ पाए परमेश्वर, और आपकी सामर्थ्य जो हम में है, हाँ प्रभु, हम विश्वास करने वालों में उसे हम समझने पाए। ओ प्रभु जी, हमारी चिंताएं दूर हो जाएं, हमारा डर भय दूर हो जाए, हम समझने पाए कि हमारे अंदर जो है वो संसार से बड़ा है। हाँ प्रभु जी, आप ही शिरोमणि परमेश्वर हैं। हालेलुया। आप हमारा सर हैं, आप हमारी ओर हैं, तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है। आज की सुबह हर एक व्यक्ति को, हर एक भाई बहन को, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को यीशु मसीह आपके नाम से हम आशीषित करते हैं। आपका कल्याण सबके जीवन पे बोलते हैं प्रभु। हर एक को आशीषित करें। आज के दिन प्रभु जी एक अद्भुत काम हर एक के जीवन में करें। हाँ परमेश्वर, हर एक के अंधकार को दूर करें। ओ खुदावंद, हर एक जन जो किसी भी प्रकार के अंधकार में है, ओ गलत फहमियों के अंधकार में है, अंधविश्वासों के अंधकार में है, ओ गलत विश्वास के अंधकार में है प्रभु जी, झूठी बातों में के अंधकार में है, हर एक की आंखें आज की सुबह खोल दी जाए, ताकि वो आपको समझने पाए। हाँ प्रभु, आपके उस प्रकाश को देखने पाए खुदावंद, आपकी उस अद्भुत योजना को समझने पाए जो आपने हर एक मनुष्य के लिए तैयार की है प्रभु, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं। हाँ पिता, जितने भाई बहन हमारे साथ हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप इस भाई से, इस बहन से प्रेम करते हैं। ओ खुदावंद, आपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके पास आया हो, ओ प्रभु, आपने उसे दुत्कारा नहीं, आप आगे नहीं बढ़े, पर हर एक व्यक्ति जिसने आपको आवाज़ दी है, ओ प्रभु, आपकी तरस की निगाहें उस पर पड़ी हैं और आप ठिठक गए हैं। आप ठहरने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारी आवाज़ को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, ओ हमारी दुआइयों पर कान लगाने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आज जितने भी आपको पुकार रहे हैं, जितने भी आपको आवाज़ दे रहे हैं, ओ प्रभु, आपसे कह रहे हैं, यीशु नासरी मुझ पर दया कर। ओ प्रभु, आप ठहर जाएं। ओ खुदावंद, आपकी दृष्टि उन पर पड़ जाए, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, यीशु मसीह आज की सुबह पूरी होने पाए, चाहे वो बीमारी की हो, ओ चाहे वो प्रभु जी कंगालीपन की हो, ओ प्रभु, चाहे उनकी पारिवारिक समस्या हो, आर्थिक हो, ओ मानसिक हो परमेश्वर, तनाव हो, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक प्रकार का अंधकार जाता रहे। हालेलुया। ओ प्रभु जी, ऐसे परिवारों को हम आपके सामने रखते हैं जो बहुत दिनों से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। हाँ परमेश्वर, कई सालों से परमेश्वर उनके जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही और उन्होंने उनके घरों को बिगाड़ दिया है। ओ परमेश्वर, उनका घर बिखर गया है, उनके घर में कोई आशा नहीं है। ओ परमेश्वर, उनका घर गर्त में चला गया। यीशु मसीह, आज आप उनके घर में ठहर जाएं। ओ प्रभु यीशु मसीह, अपनी दया उन पर प्रकट करें और हर प्रकार की दुष्टता की सेना, हर प्रकार के शैतान के गढ़ यीशु मसीह के नाम से इनके घरों से जाते रहें। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बहुत लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, ओ शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, ओ खुदावन जिसका कोई इलाज नहीं, दवाई खाते खाते थक गए हैं, ओ प्रभु, ऐसी सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह के नाम से आज की सुबह डांटते हैं। ओ हर एक के जीवन में आपकी चंगाई उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन, हाँ प्रभु, हर प्रकार का इन्फेक्शन, चाहे वो पेट का इन्फेक्शन हो, चाहे वो स्किन का इन्फेक्शन हो, हर प्रकार के चर्म रोग यीशु मसीह के नाम से इसी समय जाने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हर एक प्रकार का अंधापन, ओ मोतियाबिंद यीशु मसीह के नाम से ही हो। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हर एक प्रकार की आँखों की समस्याएं, ओ धुंधलापन यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। ओ प्रभु जी, आपकी ज्योति उनकी आँखों में चमकने पाए। प्रभु, आप उनकी चंगाई दें प्रभु जी, ना केवल आत्मिक आँखें पर उनकी शारीरिक आँखें भी ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, ओ जो जिनके आँखों में इन्फेक्शन हो गया और वे धीरे धीरे अंधत्व की ओर जा रहे हैं, यीशु मसीह इसी समय मैं हर एक इन्फेक्शन को डांटती हूँ। ओ खुदावंत यीशु मसीह के नाम में उनकी आँखें पूरी तरह
ढोंगी होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन जवानों के लिए प्रभु जी जो निरंतर आपके सन्मुख खड़े हैं पिता। ओ परमेश्वर, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस हो जाएं, संसार की ओर कि प्रभु आपकी ओर। खुदावंद आप उन्हें संसार से खींच लें खुदावंद यीशु मसीह। ओ प्रभु जी, आपका क्रूस जिसमें एक ताकत है खुदावंद, ओ प्रभु जी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरोध में काम करता है, हाँ वो आपकी ओर खींचता है। आपने कहा जब मैं ऊंचे पे चढ़ा जाऊंगा तो बहुतों को अपनी ओर खींच लाऊंगा। ओ यीशु मसीह, आपकी यह प्रतिज्ञा प्रभु जी इन जवानों के जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। आप इन्हें खींच लें खुदावंद, ओ आप इन्हें खींच लें खुदावंद, ताकि आपकी ओर दौड़े चले जाएं परमेश्वर। ओ प्रभु, उनके जीवन आनंद और खुशी से भर जाए, अकेलापन ओ यीशु के नाम में खत्म होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, प्रत्येक परिवार में आनंद और खुशी होने पाए। हर एक जन प्रभु जी एक दूसरे से प्रेम करे, हर एक जन एक दूसरे का मान और आदर करे। ओ प्रभु जी, पति अपनी पत्नी का आदर करे, हाँ परमेश्वर उसका रिस्पेक्ट करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी इस देश में प्रभु जी अराजकता चल रही है, ओ प्रभु जी लड़ाई झगड़े और प्रभु जी भेदभाव और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम, ओ यीशु मसीह के नाम से इस देश से जाने पाए। ओ प्रभु जी, हर अंधकार इस देश से जाए प्रभु जी, हर प्रकार का अंधविश्वास का अंधकार इस देश से जाए। ओ जादू टोना यीशु मसीह के नाम से फेल होने पाए, इस देश से निकलने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक प्रकार की गलत शिक्षाएं और रूढ़िवादिताएं और ऐसे रीति रिवाज जो मनुष्य के जीवन को नष्ट करते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से जाने पाए। ओ प्रभु जी, हर एक को स्वतंत्रता दें। आपका वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ प्रभु, मैं एक एक जन जो इस देश का है, ओ प्रभु जी हर एक की स्वतंत्रता को मैं चाहती हूँ खुदावंत आपसे होने दीजिए कि आपका सत्य सुसमाचार हर एक के कानों में पहुँचने पाए। ओ प्रभु, लोग विश्वास करें और खुदावंत वे स्वतंत्र हो जाएं, हर प्रकार की गुलामी से वे स्वतंत्र हो जाएं, हर प्रकार की ऐसी बातों से परमेश्वर जो उसके इनके जीवन को नष्ट कर रही हैं उनसे वो स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। प्रभु जी, कोरोना संक्रमण के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से स्टॉप होने पाए। ओ प्रभु जी, संक्रमण फैलने ना पाए, जिंदगियाँ प्रभु जी पूरी तरह सामान्य हो सके, लोगों के बिजनेस बढ़ने पाए, लोगों को नौकरियाँ मिलने पाए। ओ परमेश्वर, जो डॉक्टर्स और नर्सेज और पुलिसकर्मी और भी लोग जो सेवा कर रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु जी आप अपनी आशीषों से भरे, हर एक के पास अपनी गवाही होने पाए। ओ प्रभु जी, जब ये पूरी तरह खत्म हो, लोग जाने और गवाही देने पाए प्रभु कि कैसे आपके द्वारा परमेश्वर वो संभाले गए हैं। हालेलुया। आपको महिमा मिलने पाए। हाँ प्रभु जी, लोग आपकी ओर आने पाए, वो सच्चे परमेश्वर को खोजने पाए, उनके जीवन बदलने पाए। प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो जिस देश पर जो युद्ध का संकट है, वो चारों तरफ से लड़ाइयों की सेना का समाचार हम सुनते हैं प्रभु यीशु, आप ही हमारे रक्षक हैं। हाँ प्रभु, आप इस देश की रक्षा करें खुदाबंद, इसे युद्ध से जाने से बचाएं प्रभु, और उन्हें दीजिए कि इस पूरा विश्व में प्रभु जी शांति स्थापित होने पाए और प्रभु जी लोग युद्ध से बचने पाए खुदाबंद, ताकि प्यारे परमेश्वर हमारे लोग यूं ही मृत्यु तक ना पहुँचे परमेश्वर, परंतु हर जगह शांति स्थापित होने पाए। हालेलुया। प्रभु, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस यीशु मसीह के नाम से इस देश से जाने पाए। ओ प्रभु, इस देश को समृद्ध करें, इस देश को आगे बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि सारा समाज प्रभु जी आगे बढ़ने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम उन सभी घरों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिसमें कि प्रभु जी एक तनाव है, ओ प्रभु एक टूटन है। यीशु मसीह, आप उनके तनाव को दूर करें। खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सेवकों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में रहकर प्रभु आपके राज्य को उसकी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर, बहुत ही कम साधन में प्रभु जी वो निरंतर आपकी सेवा में जुटे हुए हैं। ओ प्रभु जी खुदावंद, उनके परिवार पर आपकी कृपा होने पाए परमेश्वर, आप उन्हें बचाएं। हाँ प्रभु जी, उन्हें आप संभालें, सताओं में स्थिर रखें और विश्वास में सुदृढ़ रखें, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हो। और
और बहुत से लोग प्रभु आपके पास आने पाए परमेश्वर, उनकी हर एक आवश्यकताओं आपकी ओर से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सुंदर मौसम के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, अच्छी बारिश के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। ओ प्रभु जी, समय पर मानसून भेजने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। सब बातों में आपका धन्यवाद। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा